तीन चीजें हैं, एक है एफर्ट, रिजल्ट। आपने किसी काम के लिए एफर्ट की, रिजल्ट फौरन आ गया। दूसरी चीज एफर्ट, सबर। वो क्या है जी? आपने किसी के लिए काम किया, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा। तीसरी चीज है एफर्ट एंड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, इसकी उर्दू क्या बनेगी एक्सेप्टेंस की? कबूल कर रहा। आए आए, आप एफर्ट तो करें मगर इसलिए नहीं कि मुझे रिजल्ट मिलेगा कुछ, इसलिए कि बस मैंने कबूल कर लिया। ये है ही ऐसा। हमारी जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें एक्सेप्टेंस वाली होती, वो चेंज नहीं हो सकती ना, वो फ्लेक्स करते। ये बड़ा अच्छा लफ्ज है, फ्लेक्स करना। फ्लेक्स का मतलब है थोड़ी देर के लिए इख्तियार करना किसी काम को, फ्लेक्स करना। हम क्या करते हैं, जो चीज चेंज नहीं होने वाली होती उसके ऊपर अपनी सारी मेहनतें कर रहे हो। जिंदगी में तीन चीजें हैं। आज मैं एक वर्कशॉप ले रहा था, तो हमारे टीचर ने जो है ना हमें बताया, मैं हर इतवार ना, क्योंकि इतवार को थोड़ा सा इजी होता है बंदा, तो सुबह में कोई ना कोई वर्कशॉप ले लेता हूँ। मुझे उसकी ज़रूरत है अभी बहुत ज़्यादा या नहीं है, मैंने उसकी जस्ट थोड़ी सी फीस पे की और वर्कशॉप मैंने ले ली। बहुत सारे इदारे हैं, आप सर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी पे भी और एआई पे। उससे क्या होता है, बंदा हर दिन कुछ नया लर्न करता रहता है। आज मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात सीखी। तीन चीज़ें हैं, एक है एफर्ट, रिजल्ट। आपने किसी काम के लिए एफर्ट की, रिजल्ट फौरन आ गया। मिसाल के तौर पर आप किसी के पास गए कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग जानता हूँ, आप मुझसे काम ले ले, काम आपका हो जाए तो मुझे पैसे दे दीजिए। आपने एफर्ट की, काम किया उसके लिए, उसने देखा काम हो गया, उसका कस्टमर आना शुरू हो गए, सारी चीजें। उसने क्या किया कि उसने आपको पैसे दे दिए। एफर्ट, रिजल्ट होता ही नहीं था, सबके साथ होता है। दूसरी चीज एफर्ट, सबर। वो क्या है जी? आपने किसी के लिए काम किया, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा। या ये भी हो सकता है कि आप नई चीजें लर्न कर रहे हैं, रोजाना कुछ नया सीख रहे हैं। मुझे पता है मैं जो कुछ इल्म हासिल कर रहा हूँ ना, अभी उसका लोगों को पता भी नहीं है। ऐसी ऐसी किताबें, ये हमारा बच्चा मुनीब है ना, ये ऐसी ऐसी किताबें लेकर आता है। इसको वो बुक शॉप वाला भी से कहने लगा कि ये किताबें तुम्हें कौन बता रहे हैं, ये कहाँ से आ रही है किताबें, इंग्लिश में और मुख्तलिफ जबानों में किताबें। मुझे पता है इस इल्म को जानने वाले कोई नहीं। उसने कहा और पाकिस्तान में कोई नहीं पढ़ता ये किताबें, तो तुम लोग कहाँ से ले रहे हो? तो तुम लोग मौलवी लोग ले रहे हो, कमाल नहीं है? मुझे पता है कि वो इल्म सीखने वाले अभी लोग नहीं है, मगर लोगों को जरूरत जरूर है। ऐसा नहीं है कि उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत है लोगों को, मगर अभी सीखने वाले नहीं है लोग। मगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ, रिजल्ट अभी नहीं है, सबर है। समझ आई? ये आपको वैसे घर से नहीं मिसाल दे दूं एक, आप कभी किसी को घर में ना, क्योंकि घर में एक अलग माहौल होता है, जितने भी बड़े हो जाए घर में आप छोटे ही रहते हैं, या आपकी जो अहमियत है वही रहती। तो आपने घर वालों से कहा कि भाई ये काम छोड़ दो, ये काम कर लो, वो कहेंगे नहीं हमने तो ये नहीं करना, यूं करेंगे तो यूं हो जाएगा, फला हो जाएगा। बातें इतनी शुरू हो जाएंगी कि आप कहेंगे जी मुझे माफी दे दो, है क्या नहीं? मैं भी बहुत ज्यादा पर्सनली ये जा सकता, मगर ये कि जिन लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट है ना, वो बहुत कुछ बता रही है मुझे। तो ये होता है घर के अंदर भी, एफर्ट है आपकी, उसके साथ साथ क्या है, सबर है। ठीक है, दो बातें समझ ली आप लोगों ने, दोनों केसेस समझ लिए, एफर्ट, रिजल्ट, और एफर्ट, सबर। तीसरी चीज है एफर्ट एंड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, इसकी उर्दू क्या बनेगी एक्सेप्टेंस की? कबूल कर रहा। आए आए, आप एफर्ट तो करें मगर इसलिए नहीं कि मुझे रिजल्ट मिलेगा कुछ, इसलिए कि बस मैंने कबूल कर लिया। ये है ही ऐसा। हमारी जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें एक्सेप्टेंस वाली होती, वो चेंज नहीं हो सकती ना, वो फ्लेक्स करते। ये बड़ा अच्छा लफ्ज है, फ्लेक्स करना। फ्लेक्स का मतलब है थोड़ी देर के लिए इख्तियार करना किसी काम को, फ्लेक्स करना। हम क्या करते हैं, जो चीज चेंज नहीं होने वाली होती उसके ऊपर अपनी सारी मेहनतें कर रहे हो, और उसी पे कोरा होते हैं कि यार ये चेंज नहीं हो रहा, ये फला। मिसाल के तौर पे एक लड़के ने मुझसे कहा, मेरे वालिद साहब जो है ना मुझे टोकते रहते बार बार, ये क्या कर रहे हो, पढ़ते नहीं हो, फला नहीं करते, जॉब नहीं मिलेगी। ये उसका सारा दिमाग, सारे वक्त उसका माइंड जो है ना यही सोचने में लगा रहता है वालिद साहब गलत कर रहा है। ये कईयों की मिसाल बीवियों पर भी आती है, मगर मैं उस पर जा नहीं रहा। मुझे समझ आई? सारा दिमाग किस पे लगा रहता है?
उन पर लगा रहता है कि वो मुझे मेरे साथ गलत कर रहा है, हालांकि बहुत कुछ ऐसा है जिसे वो सही करके वालिद साहब को भी सही कर सकता है। मिसाल के तौर पे वो कोई ऐसा काम शुरू कर ले जिससे उसकी अर्निंग अच्छी हो, वालिद साहब को भी सपोर्ट होगा, खुद ब खुद खामोश। या ये देख ले कि उन्हें क्या चीज पसंद है, जब भी उनके सामने जाए उसी का जिक्र करें। आपको उनको बताने की जरूरत ही नहीं है कि आप क्या क्या कर रहे हैं, शर्त है कि आप हलाल कर रहे हो, काम कारोबार जो भी आप कर रहे हैं सही कर। तो हम सब की जिंदगियों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या है, एफर्ट, एक्सेप्टेंस। आपने उनके ऊपर थोड़ा सा मेहनत तो करनी है, मगर आपने कबूल करना है कि ये ऐसे ही हैं, ये चीजें ऐसे ही रहेंगी। हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमने अपनी इनकम को ना एक्सेप्टेंस में लिया, आम लोगों की। मतलब ये कि हमने ये कबूल कर लिया है कि मेरी सैलरी जो है ना, मेरी जो टोटल इनकम है, यानी मैं जो कारोबार करता हूँ या फला फला जो भी करता हूँ, ₹1,00,000 से आगे तो बढ़ती नहीं है, बहुत ज्यादा भी ना, या एक सर्टेन अमाउंट से आगे मैं बढ़ता ही नहीं है कि नहीं। मगर हमने उसको एफर्ट करनी होती है, हमें रिजल्ट भी चाहिए होता है, हमने उसको रखा है एफर्ट एक्सेप्टेंस में कि नहीं मेरे साथ तो होता ही। तो अक्सर तौर पे मुझे जिन नौजवान होते हैं ना, वो यही बात करते नजर आते हैं, हमारे साथ तो होता ही है ऐसे। अच्छा, ये हो सकता है आप में से चंद लोगों का प्रॉब्लम ये ना हो, हाँ ज्यादातर जॉब करने वाले सोचते हैं। बट मैंने कारोबारी, बड़े बड़े कारोबारी भी देखे हैं, वो कहते हैं सानू करोड़ से आगे नहीं जाना, क्योंकि हमारे तो हालात ही खराब हो जाते हैं। जैसे ही कुछ अच्छा कमाने लगता हूँ मेरे हालात ही खराब हो जाते हैं। अरे बड़े बड़े, मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी इंसान कितना भी कमा ले ना, ज़हनियत वही रहती। मजीद वीडियोस देखने के लिए सैयद जुल्करनैन अशरफ जिलानी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें।